हेलो एवरीवन, दिस इज़ अदिति शर्मा एंड वेलकम बैक टू शिवा इकोनॉमिक क्लासेस। सबसे पहले तो हमारे चैनल पर आने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। एंड अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड साथ में दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स मिलते रहें एंड आपकी यूजीसी नेट की प्रेपरेशंस बहुत ही अच्छे से होती रहे। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फर्स्टली, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब मैं आपको सिंपल शब्दों में बताती हूँ कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब होता है, जो हमने अभी फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड पढ़े थे कुछ ही दिनों पहले, जैसे कि प्राइस हो गया, इनकम हो गया, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स एंड बहुत सारे अदर फैक्टर्स पढ़े थे। तो जब इनमें चेंज आता है, इन फैक्टर्स में चेंज आता है, उस वक्त आपके डिमांड में कितना चेंज आता है, उस चीज़ को बताता है आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन डिमांड ड्यू टू द फैक्टर्स लाइक प्राइस, इनकम, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स एंड एक्सेट्रा। ठीक है, देखिए, आपका जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या फिर आपका जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, इसका कॉन्सेप्ट आपके पास डॉक्टर मार्शल के द्वारा दिया गया था। अब हम देखते हैं कि हमारी जो इलास्टिसिटी है वो कितने टाइप्स की होती है, कितने काइंड्स होते हैं हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के। देखिए, हम मेजरली 3 तरह की हमारी इलास्टिसिटी डिमांड की बात करते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है आपके पास प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सेकंड आता है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड थर्ड आता है आपके पास क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो आज की वीडियो में हम लोग सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी की बात करने वाले हैं। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या मतलब होता है? देखिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि प्राइस, इनकम एंड प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जब इन चीज़ों में चेंज आता है उस वक्त आपकी डिमांड में क्या चेंज आता है, उसे बताता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो जब हम प्राइस इलास्टिसिटी की बात करते हैं तो प्राइस इलास्टिसिटी हमारे पास बताता है कि जब किसी कमोडिटी की प्राइस में चेंज आता है तो उस वक्त आपकी क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आता है, उसकी बात करती है हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखिए, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन डिमांड ड्यू टू द चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ये है आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब देखिए, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो हमारा फॉर्मूला बनता है वो बनता है कि प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। कहने का सिंपल सा मतलब यही है कि जब प्राइस में चेंज आएगा तो आपके क्वांटिटी डिमांडेड में कितना प्रोपोर्शनेट चेंज आएगा, वो है हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो चलिए, अब हम बात करते हैं कि ये जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, इसका फॉर्मूला क्या बनता है आपके पास। देखिए, ये आप लिखते हो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू माइनस चेंज इन क्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन पी मीन्स प्राइस डिवाइडेड बाय पी प्राइस। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका माइनस का साइन लगेगा पहले एंड ये आपका डिवाइडेड बाय कंप्लीट डिवाइडेड है, ठीक है ना। तो देखिए, यहाँ पे बात होती है कि जो ये प्राइस, चेंज इन प्राइस होगा, जब ये प्राइस में चेंज आएगा तो उस वक्त आपकी क्वांटिटी डिमांडेड में क्या चेंज आएगा, ये बात करता है आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एंड हमेशा आपने याद रखना है कि जब भी हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करते हैं तो हमारे पास ये माइनस का साइन आपके फॉर्मूला में इंक्लूड होता ही होता है। एंड ये माइनस का साइन क्यों आता है? क्योंकि आपको पता होगा कि जब भी हम प्राइस एंड डिमांड के रिलेशनशिप की बात करते हैं तो हम हमेशा बताते हैं कि देयर विल बी एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। मतलब प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड में आपका नेगेटिव रिलेशनशिप पाया जाता है, तो उसी नेगेटिव रिलेशनशिप की वजह से आपका ये माइनस का साइन यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ये जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो कितनी टाइप्स की होती है या कितनी इसकी डिग्रीज होती है। अब देखिए, हमारे पास 5 डिग्रीज होती है हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, जिसमें सबसे पहले आता है हमारा कि प्राइस इलास्टिसिटी इक्वल टू 1, प्राइस इलास्टिसिटी इज लेस देन 1, प्राइस इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1, प्राइस इलास्टिसिटी इक्वल टू 0 एंड प्राइस इलास्टिसिटी इक्वल टू इन्फिनिटिव। तो अब हम एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं कि ये क्या होती है, क्या बताती है एंड इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो चलिए, अभी हम डिस्कस करते हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1 कब होती है। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपकी इक्वल टू 1 उस सिचुएशन में होगी जब आपके प्राइस में जितना चेंज आएगा उतना ही चेंज आपका क्वांटिटी डिमांडेड में आएगा। मतलब अगर आपके पास प्राइस 10 रुपीज़ बढ़ जाता है तो क्वांटिटी डिमांडेड भी आपकी 10 यूनिट्स बढ़ेगी। जितना प्राइस आपका बढ़ेगा उतना ही क्वांटिटी डिमांडेड आपकी घटेगी। जितना
आपका प्राइस घटेगा उतना ही आपकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी। मतलब इन्वर्स रिलेशनशिप है ना, तो अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटती है। तो इस तरीके से आपने दिखाना है इसे। अब देखिए यहाँ पे लिखा है इक्वल चेंज इन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, मतलब जितना प्राइस में चेंज आएगा उतना ही क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आएगा। अभी हम इसे डायग्रामेटिकली देखते हैं। देखिए ये है आपका ओ वाई एक्सिस, ये है आपका ओ एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ओ एक्स एक्सिस पे हम लेते हैं क्वांटिटी डिमांडेड एंड ओ वाई एक्सिस पे हम लेते हैं अपना प्राइस। अब आपका जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1 होता है तो उस केस में हमारा डिमांड कर्व बिल्कुल इस तरीके से स्ट्रेट लाइन बनेगा, स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व आपका बनेगा, डी कर्व, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मान लीजिए प्राइस आपका इनिशियल प्राइस इतना था तो क्वांटिटी डिमांडेड आपकी इतनी थी। अब मान लीजिए आपके प्राइस कम हो जाता है, तो इतना अगर प्राइस कम हुआ तो क्वांटिटी डिमांडेड कितनी बढ़ गई, इतनी। अब हम यहाँ देख पा रहे हैं कि जितना कम हमारा प्राइस हुआ था उतनी ही अमाउंट में हमारी डिमांड बढ़ी थी, ठीक है। तो अगर आपका नेगेटिवली आप इसे उल्टा भी देख सकते हैं कि मान लीजिए इसे प्राइस हमारा इतना बढ़ जाता है तो क्वांटिटी डिमांडेड हमारी कितनी घटेगी, इतनी। अब देखिए ये सेम सिचुएशन यहाँ भी इम्प्लीमेंटेड है कि जितना हमारा प्राइस बढ़ा उतना ही हमारा क्वांटिटी डिमांडेड घटा है। तो ये है हमारा प्राइस इलास्टिसिटी इक्वल टू 1। अब हम बात करते हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी इज लेस देन 1 क्या होती है। देखिए जब आपका प्राइस जो है, प्राइस में बहुत ज़्यादा चेंज आता है, प्राइस में ज़्यादा चेंज आता है लेकिन आपके जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें बहुत कम चेंज आता है। प्राइस के बहुत ज़्यादा चेंज होने से भी क्वांटिटी डिमांडेड में ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, उसे हम कहेंगे प्राइस इलास्टिसिटी इज़ लेस देन 1। अब देखिए इसे हम देखते हैं कि ये है आपका, मान लीजिए ओ वाई एक्सिस, ये है आपका ओ एक्स एक्सिस। अब आपका जो प्राइस इलास्टिसिटी इज़ लेस देन 1 है उसका जो डायग्राम है, जो आपका डिमांड कर्व है, वो कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है। इसमें क्या है आपका स्ट्रेट लाइन आपने ये देनी है, मतलब सीधी ये लाइन देनी है, ठीक है। इसमें देखिए मान लीजिए आपका इनिशियल प्राइस इतना था तो उस वक्त आपकी क्वांटिटी डिमांडेड इतनी थी। अब आपका प्राइस कम हो जाता है, इतना हो जाता है, तो क्वांटिटी डिमांडेड आपकी बढ़ के इतनी हो जाती है। अब आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि आपका जब प्राइस कम होता है तो प्राइस आपका कितना कम हुआ है, बहुत ज़्यादा कम हुआ है, ठीक है ना। लेकिन आपकी जो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ी है वो सिर्फ थोड़ी सी बढ़ी है। तो ये है आपके पास इलास्टिसिटी लेस देन 1, मतलब प्राइस में बहुत बड़ा चेंज आएगा लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड में बहुत ही कम चेंज आएगा। तो ये है हमारा प्राइस इलास्टिसिटी इज़ लेस देन 1। अब हम बात करते हैं अपना प्राइस इलास्टिसिटी इज़ ग्रेटर देन 1 कब होती है। देखिए प्राइस इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 बिल्कुल आपका लेस देन 1 का जो अपोजिट सिचुएशन होगी वो आपका ग्रेटर देन 1 होगा। मतलब कि आपका जो प्राइस है उसमें थोड़ा सा चेंज आने पर भी, मतलब आपके जो प्राइस है उसमें कम चेंज आएगा लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड में आपका ज़्यादा चेंज आएगा। देखिए कुछ इस तरीके से ये है आपका जो डायग्राम है, जो डिमांड कर्व है वो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, ज़्यादा फ्लैटर बनेगा। तो ये देखिए मान लीजिए आपका इनिशियल प्राइस इतना था, क्वांटिटी डिमांडेड उस वक्त इतनी थी। अब मान लीजिए आपका प्राइस कम हो जाता है तो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है। अब देखिए प्राइस आपका कितना कम हुआ है, बहुत कम हुआ है, ठीक है ना, लेकिन डिमांड आपकी कितनी बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा आपकी डिमांड बढ़ गई है। तो इसे हम कहते हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी हमारी ग्रेटर देन 1 होगी। देखिए स्मॉल चेंज इन प्राइस कॉजेज अ लार्ज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो ये है आपका प्राइस इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1। अब एक केस होता है हमारे पास जब हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 हो जाती है। तो वो सिचुएशन होती है जब आपके प्राइस में चेंज होने का आपकी क्वांटिटी डिमांडेड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। आपका प्राइस घटता है, बढ़ता है, आपकी क्वांटिटी डिमांडेड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। एंड ये सिचुएशन मैं आपको पहले बता दूं कि कब होती है। ये सिचुएशन उस वक्त उत्पन्न होती है जब आप किसी निसेसिटी गुड की बात करते हो। निसेसिटी गुड का मतलब होता है ऐसी वस्तुएं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। कोई भी सिचुएशन हो जाए, प्राइस घटे बढ़े जो मर्जी हो जाए, आपको उस कमोडिटी की आवश्यकता है, आपको किसी भी सिचुएशन में उस कमोडिटी को परचेज करना है। तो वो केस होगा आपके पास जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपकी 0 होगी। देखिए यहाँ पे आपका जो डिमांड कर्व है वो कुछ इस तरीके का बनता है। ये देखिए ये आपका ओ एक्स है, ये आपका ओ वाई है। ओ वाई पे हमने क्या लिया है, प्राइस लिया है, ओ एक्स पे क्वांटिटी डिमांडेड लिया है, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मान लीजिए पहला आपका प्राइस इतना था तो उस वक्त क्वांटिटी डिमांडेड इतनी थी, ठीक है। अब मान लीजिए प्राइस आपका कम होता है
तो उस वक्त भी आपकी क्वांटिटी डिमांडेड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एंड मान लीजिए आपकी क्वांटिटी डिमांड, आपका प्राइस बढ़ जाता है, तो प्राइस के बढ़ने से भी आपकी क्वांटिटी डिमांडेड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एंड ये सिचुएशन होगी जब आप नेसेसिटी गुड की बात करते हो। एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि जैसे आप अपने खाने में नमक का यूज़ करते हो, सॉल्ट का यूज़ करते हो, ठीक है। अगर नमक का पैकेट आपके पास 20 रुपीज़ का मिलता है, आप उसे लेते हो, एक पैकेट लेते हो और आपके पास वो फुल 1 मंथ चल जाता है, ठीक है ना। लेकिन अगर दूसरे महीने में आपके नमक का प्राइस बढ़ जाता है एंड प्राइस आपका 20 की जगह 40 रुपीज़ हो जाता है, तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि अगले महीने में प्राइस के बढ़ने से आप नमक खाना ही छोड़ दोगे, है ना। फिर भी आपको वो पैकेट जो आप पहले महीने में 20 रुपीज़ का लेते थे, अगले महीने में आपको 40 रुपीज़ का लेना ही लेना होगा। क्यों? क्योंकि वो आपके लिए नेसेसिटी गुड है, आपको उसकी ज़रूरत है, आपको उसे किसी भी सिचुएशन में कंज्यूम करना है। तो ये है आपके पास सिचुएशन जब आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 0 हो जाता है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। अब हम देखते हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपका इन्फिनेटिव कब होता है। इन्फिनिटी का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा चेंज आ जाना, या फिर इन्फिनेटिव का मतलब अनगिनत चेंज आ जाना, ठीक है, जिसकी कोई गणना नहीं की जा सकती। अब देखिए, अ स्मॉल राइज इन प्राइस विल मेक द डिमांड ज़ीरो एंड वाइस वर्सा। मतलब एक छोटा सा राइज इन प्राइस, मतलब अगर आपका प्राइस बहुत कम भी चेंज होता है, बहुत कम भी उसमें वृद्धि होती है, तब भी आपकी जो डिमांड है वो ज़ीरो हो जाएगी। अब देखिए, कर्व बनाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये केस कब आता है, जब आप परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हो। अब देखिए, परफेक्ट कंपटीशन में आपको पता होगा कि जो फर्म्स होती है वो बहुत ज़्यादा फर्म्स सिचुएटेड होती है आपके मार्केट में, और सभी के पास होमोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं, एक जैसे प्रोडक्ट होते हैं। अब अगर एक सेलर, एक फर्म आपकी प्राइस जो है थोड़ा सा बढ़ा लेती है, तो आप क्या करोगे? आप वहाँ से कमोडिटी को लेना छोड़ दोगे, आप उसके साथ वाली दुकान से जाके कोई कमोडिटी परचेज कर लोगे। क्यों? क्योंकि वहाँ तो प्राइस कम है। तो ये सिचुएशन होगी जब आपकी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो इन्फिनेटिव होगी। अब हम देखते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में जब इन्फिनेटिव चेंज आता है तो उस वक्त आपका डायग्राम कैसा बनता है। ये है आपका OY, ये है आपका OX। जब आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन्फिनेटिव हो जाएगा तो उस वक्त आपका जो डिमांड कर्व है वो हॉरिजॉन्टल होगा, इक्वल होगा आपके OX एक्सिस के, ठीक है ना, पैरेलल होगा आपके OX एक्सिस के। तो यहाँ पे क्या है आपका, ये प्राइस है एंड यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड है। अब देखिए, प्राइस आपका, अगर यहाँ पे प्राइस थोड़ा सा भी आपका बढ़ जाता है, ठीक है, तो क्या होगा, आपकी डिमांड जो है बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है ना। ये केस है आपका जब आपके परफेक्ट कंपटीशन की बात की जाती है। तो उस सिचुएशन में आपकी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, वो आपकी इन्फिनेटिव हो जाती है। तो ये था आज का कॉन्सेप्ट जिसमें हमने देखा है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में। एंड अपनी अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है। तो ये लेक्चर मैंने आपके लिए सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी पे इसलिए बनाया है क्योंकि प्राइस इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट आपके पास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन इट डजेंट मैटर कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारियाँ करते हो। अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो तो आप लोगों के लिए ये जो प्राइस इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।